मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम थी, तो इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है उसमें हमें इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, इफ़ साइन A इज इक्वल टू 3/4 देन शो डैट cos A प्लस साइन C इज इक्वल टू √7/2। सो ये हमें शो करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, सेम वही B 90 डिग्री बोला हुआ है, देन A B और C, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या था, साइन A इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। वही सेम मैंने बताया था कि आपको दो साइड्स गिवन होंगी और पहले आप थर्ड साइड निकालेंगे, देन और जो बाकी के रेशियोज़ है वो हम निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से ट्रिक लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब क्योंकि हमें साइन दिया हुआ है, देखो साइन का मतलब है फर्स्ट हमारे पास है तो हम इसे लिख सकते हैं P/H, यानी हमारे पास P है 3, H है 4, ठीक है। अब क्योंकि A के बारे में बात हो रही है तो जहाँ पे A है उसको तो हम बोल देंगे बेस, और उसी से 90 डिग्री वाली लाइन परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यानी कि बेस हमारे पास परपेंडिकुलर तो है 3 और हाइपोटेनस है 4। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी हमारे पास दो साइड्स हैं और थर्ड साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वैसे आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है वो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स होती हैं बट वो थोड़ी डिफरेंट है। चलो हम निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पहले एंगल लिख दो, 90 डिग्री कौन सा है ये। अब हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो हम पुट कर देते हैं। हाइपोटेनस है 4 यानी 4 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता तो हम B ऐसे ही लिख लेते हैं, P हमारे पास है 3 का स्क्वायर, तो 4 4 ज़ा क्या होता है 16, B का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, सो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू B का स्क्वायर। B क्या हो जाएगा, इसको पहले हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, और क्योंकि स्क्वायर है तो वो अंडर रूट, यानी B हमारे पास √7 आ गया। तो अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है cos A, ये हमें शो करना है sin C इज इक्वल टू √7/2, ठीक है। तो अगर हम cos A की बात करें, ठीक है, cos A की बात करें, ये हमें शो करना है, ठीक है। अब अगर हम cos, पहले हमें ये रेशियोज़ पता होने चाहिए ना, तब हम उनको प्लस करके देखेंगे कि हमारा LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। तो cos A हमारी ट्रिक कहाँ पे है, ये रही। cos हमारा सेकंड वाला होता है यानी कि B/H, तो B/H, देखो A है तो बेस यही है, तो B/H मतलब बेस हमने अभी निकाला था वो था हमारा √7 और H हमारा है 4, तो cos A तो हमें पता चल गया। अब हमें इसमें क्या चाहिए, साइन C। मैंने आपको बताया था ना कि एक्यूट एंगल अगर चेंज होगा तो बेस भी चेंज हो जाएगा। अब देखो C, अगर हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो अब ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं है बस, ठीक है। तो अब ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब साइन की वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं, साइड्स वही हैं, अब बेस 3 हो गया और परपेंडिकुलर जो हमने निकाला था वो हो गया, ठीक है। साइड्स वही हैं, बस नाम चेंज हो गए हैं। भाई 4 है, ये 3 है तो 3 ही रहेगी ना, लेंथ चेंज नहीं होगी, बस नाम चेंज हुआ है। C है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये। साइन के लिए हम P/H हमने अभी पढ़ा था ना, P/H, तो P, अब हमारा P ये वाला हो गया, तो यानी कि जो हमने फाइंड आउट किया था वो P और H तो H ही रहेगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को जो वैल्यूज़ हमने निकाली इनको क्या करना है, प्लस, तो LHS में हम लोग कर लेते हैं प्लस √7/4
√7/4। देखो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं, तो 2√7/4 ये इससे कट हुआ तो आंसर हो गया 7/2, और वही हमारा RHS है, तो इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट था क्वेश्चन वो भी थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम थी उसमें, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है tan p - cot r, ये हमें फाइंड करना है। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, PQ, इफ़ PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहला काम तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया भी हुआ है तो हम ऐसे ही फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। Q 90 डिग्री है, P और R, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये 13। ये फिगर आपको गिवन है इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, देखो tan p - cot r, कोई इशू नहीं है, आप पहले tan p निकालो फिर cot r निकालो, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो भी हम ले रहे हैं, p ले रहे हैं ना, अगर हम उसका रेशियो निकाल रहे हैं तो बेस उसे ले लो, तो p यहाँ है, बेस ये हो गया ना, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस इसे मानेंगे, p ये हो गया, हाइपोटेन्यूज तो हमारी है ही 90 के सामने वाली, और ये सबसे बड़ी साइड भी होती है, ठीक है। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 2 साइड्स हैं, ये नहीं है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले हम 90 डिग्री वाली एंगल लिख देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री वाली एंगल हो गया। फिर वही फार्मूला सेम, जल्दी से h का स्क्वायर, b का स्क्वायर और p का स्क्वायर। h हमें पता है 13, b हमारे पास 12 है और हमें p निकालना है, तो 13 का क्या होता है 169, ये 144, p का स्क्वायर ये इधर लेफ़्ट साइड में लेके जाओगे, माइनस में माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, और हमें p कितना मिल गया 5, मीन्स ये साइड हमारी 5 आ गई है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए tan p, फिर वही जल्दी से हम रेशियो लिख लेते हैं ना, ट्रिक लिख लेते हैं, जितनी बार आप ट्रिक लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और tan मैंने बताया था लास्ट वाला होता है, तो p/b, p मीन्स परपेंडिकुलर p के लिए, देखो ये एंगल p है, बेस इसे ले लिया, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, ठीक है, p के रेस्पेक्ट में बेस ये है, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस, तो इसके अकॉर्डिंग हमें p चाहिए। p हमारा अगर आप फिगर में देखोगे तो 5 है, b हमारा 12 है, मिल गया। अब cot r निकाल लो, cot r के लिए मैंने बोला था ना, जो एक्यूट एंगल ले रहे हैं उसे बेस ले लो, तो इस बार बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। cot मतलब क्या होता है, इसका रिवर्स, तो रिवर्स कर दो, यानी b/p, उल्टा चले जाओ ऐसे, अब इस तरफ से b/p, तो b/p, तो डायग्राम में चेक करो, b/p का मतलब क्या है, r के रेस्पेक्ट में बेस ये हो गया 5/12, तो ये हो गया 5/12, ठीक है। अब बस दोनों को माइनस करना है, माइनस करके जो आंसर आएगा वो आप लिख देना, ठीक है। आई होप अब सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप जल्दी से अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए। ओके, थैंक यू।